RSK न्यूज इंडिया टीवी, जिद हमारी, सच हक नहीं तो वोट नहीं, मलकाना हक नहीं तो वोट नहीं, वोट का बहिष्कार करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है RSK न्यूज इंडिया टीवी। मैं राजप्रीत सिंह इस वक्त पहुंचा हूं नानकसर डैम। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि ये नानक सागर डैम है जहां पे हम लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे जो इन किसानों की इनकी समस्या, इनके नाम बारे जानते हैं, इनका पता जानते हैं, क्या इनकी समस्या है और इनसे एक बार जानते हैं। नमस्कार अंकल जी। हाँ जी, हमारा नाम करनैल सिंह। अच्छा जी। पिता का नाम कुंदन सिंह। अच्छा जी। हमें 1962 से सरकार ने ज़मीन के अधिग्रहण कर ली थी, उसका अभी तक ना ज़मीन मिली है ना मुआवजा मिला। 1962 से हमें परेशान कर रखा है सरकार ने। अच्छा जी। कौन कौन परेशान कर रहे हैं? जंगलात वाले, वन विभाग वाले और राजस्व विभाग वाले और कुछ दलाल लोग, जो बीच में कुछ दलाल लोग हैं जो कि वहाँ के पंचायत भूमि, अच्छा, हमें भूमि नहीं मिली आज दिन तक। अच्छा जी। लगभग कितनी बार पहुँचोगे आप जो घर से भेजा हो? 1962 से हमें सरकार ने जमीन अधिग्रहण कर ली थी, समय से अभी तक हमें साल लगभग हो चुके हैं। अच्छा जी। आपके 63 साल दादा के नाम से जमीन थी उस समय या आप? दादा के नाम के वजीर सिंह, बाप का नाम धूमा सिंह और पिता का नाम कुंदन सिंह, हमारे सब पिता का नाम वजीर सिंह। भाई नमस्कार भाई साहब जी। अच्छा जी, तो आपकी लगभग कौन से सन से जमीन जो यहाँ पे दाम से ली गई थी? 1962 के लगभग। अच्छा जी। तो अब तक आपको मलकाना हक वगैरह दिया गया? नहीं, पटा वगैरह कुछ नहीं हुआ है? तो आपको कौन किस नाम से जमीन थी आपके? हमारे परदादों का नाम से जमीन थी। अच्छा जी। क्या नाम परदादा जी का नाम? अच्छा जी। भाई साहब ने बताया कि हमारे परदादा जी का नाम था वजीर सिंह धूमा सिंह और 1962 सन से लेके आज तक लगभग 61-62 वर्ष हो चुके हैं। अब तक इन गरीबों को, इन परिवारों को अभी तक जो है मलकाना हक नहीं दिया गया है। और ये एक बात ज़रा सोचा जाए कि सामने ये जो डैम है, डैम भी बन गया है और मछली भी पल रही है, गाँव का भी संचालन हो रहा है, लेकिन आज तक इन किसानों की समस्या और इनकी जमीन को छीन लिया जाता है, लेकिन अभी तक इनको मलकाना हक नहीं दिया गया है। और एक अपना समस्या से जूझ रहे होंगे। एक तरफ मोदी जी कहते हैं किसानों की आमदन दुगनी, तो अंकल जी किसानों की आमदन दुगनी हो रही है? दुगनी तो हो रही है, लेकिन ये जो हमारे को अपनी जमीन का हक नहीं मिल रहा है, ये दुगनी थोड़ी हो रही है। तो हमें परेशान कर रखा है लोगों, जितने भी कम से कम 150 परिवार है हमारा जो आज तक भटकते फिर रहे हैं। अच्छा, 150 परिवार है? 150 परिवार है जिनकी कम से कम 3000 एकड़ जमीन जो इस डैम के अंदर पड़ी हुई है, उसमें डैम बना दिया गया है, मछली पालन हो रहा है। हम लोग सारे परेशान घूम रहे हैं, आज तक मजदूरी करके खा रहे हैं। लगभग 1962 से हम बेघर है। अच्छा जी। हाँ जी। चंद्रयान के लिए रास्ता मिल गया, लेकिन आपके लिए? हाँ, चंद्रयान के लिए रास्ता सरकारें बना रही हैं, लेकिन यहाँ हमारे जो घर है वो हमारे को शायद चंद्रमा पे ही जमीन दी जाएगी। हम तो यही आस लगा के बैठे हुए, लेकिन हमें यहाँ कोई जमीन का हक नहीं है। अच्छा, अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला। अब खाली ये कागज, तो फिर आप ये कागज लिए फिर अपने बाप के नाम की जमीन के जो है वो भी अब कभी किसी सरकार के दरवाजे जाते हैं, कभी किसी के पास, कोई हमारी नहीं सुनवाई हो रही। किसी ने आज तक आपकी सुनी नहीं है? नहीं। 1962 से लेके 62 से लेकर के घूम रहे हैं, ये कागज हमारे हाथ में है। अच्छा, कोई हमारे को जानता नहीं। आपके बाप दादा का मतलब आपकी ये जमीन है जहाँ पे डैम है? हाँ, ये हमारी जमीनों पे डैम बनी है। अच्छा जी। और भी अंकल जी जानते हैं? हाँ जी। नमस्कार अंकल जी। क्या नाम है अंकल जी अपना? मेरा नाम कुलवंत सिंह है जी। अच्छा जी। तो आप किसके नाम से आपकी ज़मीन है? जो हमारे पिताजी के नाम से, हमारे दादाजी के नाम से भी, दादाजी के नाम से है जी। हमारे कुल परिवारों के नाम से ज़मीन है जी, लेकिन आज तक हमें किसी को नहीं मिली ज़मीन जी। और आज तक हम अच्छा करता टोकरे खा रहे हैं, लेकिन आपको ज़मीन कहीं भी मिली जी नहीं मिली। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हमारी जो वन विभाग है और राजस्व विभाग है वो मिली भगत से और कुछ चुनिंदा लोगों की जंगल में फंसकर वो हमें ना तो पट्टे दे रहे ना जमीन। अच्छा, मतलब उन्होंने किसी, आपको क्या लगता है उन्होंने जमीन किसको दे रखी? वन विभाग आपकी वाली जमीन किनको दे रखी? कहीं दे रखी होगी, अब मैं तो ये नहीं जानता, लेकिन हो सकता है सुनते थे कि हमें इधर काटागंज साइड में जमीन दी है। अच्छा, लेकिन आज तक हमें कहीं मौके पर जमीन नहीं मिली। अच्छा, योगी जी भी खूब प्रयास कर रहे हैं, जो
मतलब जिनकी ज़मीनें के लिए बराबरी के लिए भी बराबर करेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि गरीब अमीर को एक बराबर समतल पे लाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है अब ये इस किसानों का क्या होगा। अब ये जो है इनकी ज़मीनों पे तो पानी, मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि सामने दिखा दें कि ये डैम सामने दिखाई दे रहा है और इनकी ज़मीनों पे देखो पानी की बरसात हो रही है, लेकिन इनको अभी तक जो है मालिकाना हक वगैरह नहीं दिया गया है। ये बेचारे जो है भटक रहे हैं। आगे थोड़ा और कैमरामैन से कहूँगा कि ये नाव भी दिखा देंगे, नाव का संचालन हो रहा है, ये जो मछली पालन हो रही है और ये टूरिस्ट वगैरह इस पर आकर यात्रा सफ़र करते हैं। ये जो सरकारें जो अपना ठेका उठा रही है, ठेका एंड ले रही है, लेकिन इनका इस गरीब परिवारों का क्या होगा, इसका ये सोचने वाली बात है। जहाँ मान लीजिए मोदी जी आए दिन कहते हैं कि किसानों की आमदन दुगनी, किसानों के लिए ये लाभ वो लाभ, लेकिन जब तक इनको मालिकाना हक नहीं दिया गया है तो किस प्रकार से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनको कब मिलेगा मालिकाना हक। जब 1962 से लेकर लगभग 62 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक मालिकाना हक नहीं दिया गया है, तो ये कब देंगे और ये कब तक ऐसे जिएंगे। अब इनके और महंगाई का दौर ले लिया जाए तो अंकल जी महंगाई के बारे में क्या कहेंगे। डीजल का रेट, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, डीजल के दाम दुगने तिगने हो चुके हैं जी। पेट्रोल के। अच्छा, पेट्रोल क्या इस समय रेट लगभग 100 रुपये है हाँ? और डीजल का 90 रुपये। अब डीजल और पेट्रोल का इतना महंगा रेट है और बात की जाए तो किसानों के साथ कहाँ न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है किसानों के साथ। यहाँ तो दिख रहा है कि स्पष्ट रूप से या इन भाई साहब लोगों से या इन बुजुर्ग लोगों से या अंकल जी लोगों से देखा गया है कि इनके हाथ में खाली कागज ही हैं, दिखावे के लिए रखे हुए हैं इन्होंने। आज तक जो है इनको हक मालिकाना हक वगैरह नहीं दिया गया है। कैमरामैन से कहूँ कि ये अपने जो है अपने पास कागज़ तहसील है नानकमता का, ये छोटी तहसील बताई जाती है, उप तहसील बताते हैं। थैंक यू। और भी आगे जब अगर इसके मिली जाए तो मौके के जो प्रधान हैं वहाँ के और राजस्व विभाग जो बताया गया है, उन्होंने वन विभाग जो बताया है, वन विभाग जो है भूमाफियों से जो है क्या कर रहे हैं अंकल जी, भूमाफियों से पैसा लेके रकम लेके अच्छा पैसा लेके रकम लेके जो है इनको ज़मीन ना देने के बजाय उन भाई उस धुप्पलबाजी में डाल रहा है कि इनका ना पटा हो सके ना कुछ। इसलिए ये जो भटक रहे हैं परिवार, ये वन विभाग और भूमाफियों की सबसे बड़ी मिली भगत है। इसलिए इन किसानों का आज तक जो है ना न्याय नहीं मिला है और ना इनका मालिकाना हक। नहीं मारे। आज मैं इस नानक सागर डैम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है इस नानक सागर डैम के लोग जो है आज तक पल पल के लिए अनाज के लिए खेती के लिए वो मोहताज हैं। यहाँ पे जो है ये नाव का संचालन देखिए, कैमरामैन से कहूँगा अभी तक दिखाइए कितनी ये नाव खड़ी हैं। नाव का जो है सरकार पैसे का ठेका ले रही है, ठेका वसूल रही है, लेकिन उस किसानों की चिंता नहीं है जो किसान आज बेचारे जो है अनाज खाने के लिए दाने दाने के लिए मोहताज हैं। उस मैं इसलिए वास्तविकता दिखाने आया हूँ कि डैम के अंदर आप देख सकेंगे कि डैम वास्तविकता उस नानक सागर डैम बन चुका है या नहीं बन चुका है, लेकिन ये किसानों की ज़मीन पर बना हुआ है। गरीब परिवार लगभग कितने परिवार हैं अंकल जी? 144 परिवार जो हैं इस नानक सागर डैम से उजाड़े गए थे। खाना हक जो होता है अभी तक नहीं मिला है, वो बेचारे आज भटक रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। कैमरामैन से कहता हूँ कि चारों तरफ एक बार दिखा दीजिए डैम कितना लंबाई चौड़ाई में है, लेकिन ये लगभग कितनी ज़मीन होगी और चारों तरफ से दिखाया जा सके कि ये वास्तविकता जो है किसानों की ज़मीन पर ये जो बना हुआ है। लेकिन सरकार जो है कहती है कि हम किसानों की आमदन दुगनी, लेकिन किसानों की आमदन दुगनी कहाँ है? पानी चढ़ा देता है, सारे हमें बेकार हो गए। हाँ पानी चढ़ गया है, लोग किसान की सारी गन्ना डूब हो गया। यहाँ फसलें जो है इस डैम की वजह से जो है किसानों और दूसरे क्षेत्र के लोगों की किसानों की जो ज़मीनें बर्बाद हो रही हैं और उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। ये पानी जब बाढ़ आती है, जब बाढ़ का समय होता है, तब कोई पानी जो है इसकी देख रेख नहीं की जाती है, शासन प्रशासन की मदद तक नहीं करता है। मैं दिखा दूँ कि इधर जी नानक सागर डैम के जो लोग जो है यात्रा करने वाले हैं, सफ़र करने वाले हैं, जो अपने गाँव के लिए जाने वाले हैं, लेकिन इधर एक गाँव पड़ता है देवीपुर और गधौर, उनके लिए ये नाव का ही संचालन से रास्ता है, मेन रोड नहीं है उनके लिए। ये पानी की वजह से, ये डैम की वजह से ये उनके लिए रोड की व्यवस्था नहीं है। आप कैमरामैन से देख रहे होंगे कि वो सवारियां जो है देवीपुर गधौर के लिए जाने के लिए
नाव पे बैठ रही हैं और जाने को तैयार है। जान जो कल फिर जाना पड़ेगा। किसी भी इस पानी इसके अंदर इतना गहरा है अरे यार कल कुछ भी कल चले जाना पड़ेगा। अरे कल वो गदर पर जाना था ना, नानकनगर नाम से और मैं सुबह जाऊंगा तो उसको आज कहा तो कल हम पर तो आ जाएंगे। कोई रास्ता नहीं है नाव के सिवा। धन्यवाद। अरे वहाँ तो शाम हो जाएगी ना। रिपोर्ट राजप्रीत सिंह की, कैमरामैन संदीप कौर के साथ। धन्यवाद।